आज की इस वीडियो में वुड के सभी प्रयोग सीखेंगे। वुड का क्या कॉन्सेप्ट है, किस किस सिचुएशन में किस किस मीनिंग के साथ प्रयोग किए जाते हैं। यूज ऑफ वुड। वुड का मतलब है कोई काम करता, कोई काम करती और कोई काम करते। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे अगर तुम मेरे पास आता तो मैं तुम्हें पैसे देता। यहाँ पर कोई काम करता, आता जाता खाता नहाता दौड़ता हंसता, ये सभी कोई काम करता। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ यू कैम टू मी, अगर तुम मेरे पास आता, आई वुड गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे देता। नहाता सोता दौड़ता हंसता रोता, यहाँ पर कोई काम करता, यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है। यदि मैं घर आता तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करता। इफ आई कैम टू हाउस आई वुड डेफिनेटली कॉल यू। तो पहला जो सेंटेंस है वो तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, फिर कॉमा लगा के सब्जेक्ट वुड V1 प्लस अदर वर्ड से बना सकते हैं। अगर वो अंग्रेजी सीखता तो एक अच्छी नौकरी करता, कोई काम करता। इफ ही लर्न इंग्लिश ही वुड डू अ गुड जॉब। तो ऐसे ही सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं वुड की मदद से। अब कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 3 होगा जिसमें वुड का प्रयोग करेंगे। इससे अगर ये होता तो वो हो चुका होता। जैसे यदि वो अंग्रेजी सीखता तो वो एक अच्छी नौकरी पा चुका होता, कोई काम कर चुका होता। तो सेंटेंस बनेगा इफ ही हैड लर्नड इंग्लिश, अगर वो अंग्रेजी सीखता या सीख चुका होता, ही वुड हैव गॉट अ गुड जॉब, वो एक अच्छी नौकरी पा चुका होता। अगर मेरे पास पैसे होता तो मैं गरीबों की मदद कर चुका होता। तो सेंटेंस बनेगा इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। वुड, वुड का मतलब है पास होता, कोई भी चीज से पास होता। जैसे उन लोगों के पास कई सारे पैसे होते तो दे वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, उन लोगों के पास कई सारे पैसे होते। प्रिया के पास एक कार होता, प्रिया वुड हैव अ कार। यहाँ पर देखिए कोई से आप पास होते, वुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। मेरे पास कई सारे दोस्त होते, आई वुड हैव मैनी फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वुड के साथ हैव लगाएंगे क्योंकि कोई भी चीजें पास होने की बात हो रही है और जो भी चीजें पास होता उसका नाम लिखेंगे। वुड हैव का मतलब है कोई काम कर चुका होता, कोई काम कर चुका होता मतलब वुड हैव। जैसे वे लोग अंग्रेजी सीख चुके होते तो दे वुड हैव लर्नड इंग्लिश, वुड हैव के साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। वो गाना गा चुकी होती, शी वुड हैव संग अ सॉन्ग। वो राहुल से मिल चुका होता, वो राहुल से मिल चुका होता। तो सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव मेट राहुल। ऑफर के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या तुम मेरे साथ रहोगे, वुड यू लिव विद मी, वुड यू लिव विद मी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे। क्या आप एक कप कॉफी पियोगे, वुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफी। क्या आपके लिए एक कप चाय लाऊं, वुड आई गेट यू अ कप ऑफ टी फॉर यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफर कर रहे हैं कि किसी को कोई काम करने के लिए, और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इस वजह से वुड सबसे पहले है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद मेन वर्ब है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है। वुड, वुड का मतलब है पास्ट हैबिट बताने के लिए, जहां पर बताते हैं कोई काम किया करता था। जैसे हम लोग शराब पिया करते थे, वी वुड ड्रिंक वाइन, वी वुड ड्रिंक वाइन, हम लोग शराब पिया करते थे। वो गाना गाया करता था, ही वुड सिंग अ सॉन्ग, वुड के साथ जो वर्ब आएगा वो V1 आएगा, जैसे ड्रिंक सिंग, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तुम शाम में टहलने जाया करता था, यू वुड गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, यू वुड गो फॉर अ वॉक, तुम लोग या तुम टहलने जाया करता था शाम में इन द इवनिंग। वुड, वुड का मतलब है कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे किसी से पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं ये काम करने में, जैसे आपको उसके साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं, वुड यू माइंड लिविंग विद हिम।
यह काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं। वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क? तो माइंड के बाद वर्ब आएगा, वो V4 आएगा। इस बातों को याद रखेंगे। मेरे साथ बाजार जाने में कोई दिक्कत तो नहीं। वुड यू माइंड गोइंग टू मार्केट विद मी? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड का मतलब दिमाग भी होता है, माइंड का मतलब ध्यान देना भी होता है, और माइंड का मतलब कोई दिक्कत भी होता है, कोई परेशानी भी होता है। वुड हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता होगा। जैसे बताते हैं, आपको खाना बनाना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू कुक फूड। यू वुड हैव टू कुक फूड। तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा, आपको खाना बनाना पड़ता होगा, ऐसे बोल सकते हैं। वैसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा, तो सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा। ऑफर के लिए वुड का प्रयोग है। जैसे कोई काम करना चाहोगे, क्या वे लोग यह मोबाइल खरीदना चाहेगा? तो सेंटेंस बनेगा वुड दे लाइक टू बाय दिस फोन। वुड दे लाइक टू बाय दिस फोन। क्या वे लोग यह मोबाइल खरीदना चाहेगा? क्या तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश? वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश? क्या तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहोगे? क्या आप एक कप चाय पीना चाहोगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? क्या आप एक कप चाय पीना चाहोगे? वुड वुड का मतलब है क्या बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा मतलब वुड का प्रयोग। जैसे क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं उससे मदद करने के लिए कहूं, तो वुड ही। अब यहाँ पर क्या उसको, वुड ही माइंड, क्या उसको बुरा लगेगा यदि, इफ आई सेड टू हिम फॉर हेल्प, यदि मैं उससे मदद करने के लिए या मदद के लिए कहूं, तो क्या रवि को बुरा लगेगा यदि हम लोग घर जाएं? तो सेंटेंस बनेगा वुड रवि माइंड? क्या रवि को बुरा लगेगा इफ वी गो टू हाउस, यदि हम लोग घर जाएं? क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं उसके साथ बाजार जाएं? तो सेंटेंस बनेगा वुड यू माइंड? क्या आपको बुरा लगेगा इफ आई गो टू मार्केट विद यू? क्या यदि मैं आपके साथ बाजार जाऊं? वुड वुड का मतलब है कोई काम क्या चाहेंगे कि वो करूं। क्या चाहेंगे कि वो करूं, जैसे एग्जांपल से समझ पाएंगे। क्या तुम चाहोगे कि मैं नदी में नहाऊं? वुड यू लाइक मी टू स्विम इन द रिवर? वुड यू लाइक, क्या आप चाहोगे कि मैं, यहाँ पर मैं के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा। आई सब्जेक्ट होगा तो मी, ही सब्जेक्ट होगा तो हिम, सी सब्जेक्ट होगा तो हर। यहाँ पर वुड यू लाइक मी, क्या तुम चाहोगे कि मैं टू स्विम इन द रिवर, मैं नदी में नहाऊं? क्या आप चाहेंगे कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूं? वुड यू लाइक मी टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश? यहाँ पर आप देख सकते हैं वुड यू लाइक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। क्या आप चाहोगे कि राहुल शराब पिए? वुड यू लाइक राहुल टू ड्रिंक वाइन? यहाँ पर राहुल नाउन है, तो नाउन एज इट इज रहता है। वुड वुड का मतलब है क्या यह ठीक होगा यदि मैं कुछ करूं। जैसे क्या यह ठीक होगा यदि मैं सुमन से बात करूं? वुड इट बी ओके इफ आई टॉक टू सुमन? क्या यह ठीक होगा यदि वो कंप्यूटर सीखे? वुड इट बी ओके इफ ही लर्न्स कंप्यूटर? यहाँ पर सेंटेंस बनेगा कैसे? वुड इट बी ओके प्लस इफ लगाएंगे, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यूज करेंगे। क्या यह ठीक होगा यदि मैं तुम्हारा किताब लूं? तो सेंटेंस बनेगा वुड इट बी ओके इफ आई टेक योर बुक? तो क्या यह ठीक होगा कि मैं कोई काम करूं? तो वुड का प्रयोग वहां भी किया जाता है। वुड बी का मतलब है होता। जैसे वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होते लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। शी वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड बट शी ट्राई टू यूज मी। यहाँ पर इस्तेमाल करना मतलब मिसयूज करना। राहुल अभी एक बड़ा चिकित्सक होता। राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ। कोई चीज होता मतलब वुड बी के साथ उसका नाम लिख सकते हैं। वुड हैव हैड, इसका मतलब है कोई चीज पास होता। जैसे मेरे पास आज एक बाइक होता।
आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे। यदि उसने पहले अंग्रेजी सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता। तो सेंटेंस बनेगा इफ ही लर्न इंग्लिश बिफोर ही वुड हैव हैड अ गुड जॉब। वुड रेदर का मतलब है से अच्छा या के बजाय। जैसे बोलते हैं मैं चाय पीने के बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा, यहाँ पर भी वुड रेदर का प्रयोग करते हैं। ऐसे आई वुड रेदर टेक कॉफी देन टी। वो टीवी देखने के बजाय सोना पसंद करेगा। ही वुड रेदर स्लीप देन वॉच टीवी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोई भी चीज देखने के बजाय, जैसे कि टीवी देखने के बजाय, तो बजाय के लिए आप यहाँ पर लिख देंगे देन, और टीवी देखने मतलब वॉच टीवी। पहले तो आप टीवी देखने के बजाय, चाय पीने के बजाय, पहले इतना को आप छोड़ देंगे। पहले आप बनाएंगे मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा, आई वुड रेदर टेक कॉफी। अब चाय पीने के बजाय तो देन टी, यहाँ पर टेक तो पहले भी लगा हुआ है, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा, तो पहले बनाएंगे मैं पढ़ना पसंद करूंगा, आई वुड रेदर स्टडी, खेलने के बजाय देन प्ले। बस दैट्स इट। ऐसे ही सेंटेंसेस खूब सारे वुड के मदद से बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।